जय हिंद। आपकी जेब में जो ये एटीएम कार्ड है, इसमें भी एक बीमा दिया जाता है बैंक की ओर से, लेकिन जानकारी के अभाव में व्यक्ति इस बीमा का लाभ नहीं उठा पाता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, इस एटीएम बीमा कवर का लाभ कैसे ले सकते हैं? तो आज मैं एटीएम से संबंधित जितने भी बीमा होते हैं और जितने भी लाभ होते हैं, उन सभी लाभों के बारे में आपको बताता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। आपको मृत्यु वाले दिन से 7 दिनों के भीतर बैंक में जाना है और बैंक में जाकर के आपको एक क्लेम फॉर्म लेना है और उसके साथ उस फॉर्म को भर करके जो दस्तावेज लगाना है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना है और बैंक में जाकर के आपको क्लेम फॉर्म लेना है। क्लेम फॉर्म लेने के बाद उसको भरना है और भरने के बाद उसके साथ में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देना है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल से मिल जाता है, बन जाता है। आप उस मृत्यु प्रमाण पत्र को लगा दें। आप उसी जिसकी डेथ हुई है सारे दस्तावेज उन्हीं के लगाना है। साथ में उनका आधार कार्ड लगा देंगे, इसके बाद उनका पैन कार्ड भी लगा देंगे। आधार और पैन कार्ड दो में से अगर एक है तो ये पहचान के लिए दो में से एक कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद बैंक पासबुक, समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र और एटीएम कार्ड डिटेल, जिसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके एटीएम से 45 दिन के भीतर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो, क्योंकि वो अनिवार्य है। तो यदि आप 45 दिन तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो वो ब्लॉकेज में माना जाता है। तो इसलिए उस एटीएम कार्ड की डिटेल्स आप निकलवा करके और वो उसके साथ में लगाना जरूरी है। इसके बाद एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इतने सारे जो दस्तावेज मैंने बताए हैं ये सभी जिस व्यक्ति का आप क्लेम कर रहे हैं, जिसकी डेथ हुई है, उसके ये दस्तावेज होने चाहिए। अब इसके अलावा वो व्यक्ति तो चला गया, फायदा किसको मिलेगा? तो उसका जो संबंधी है, मेरा मतलब जो बैंक में उन्होंने नॉमिनी का नाम दिया है, उन्होंने अपना खाता जब खुलवाया था तब एक कोई ना कोई नाम दिया होगा। नॉमिनी में उनकी पत्नी हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके माँ बाप हो सकते हैं। तो जिसको भी उनका पैसा मिलना है उस व्यक्ति का भी कुछ दस्तावेज उनके लगेंगे। तो उनको क्या क्या चाहिए पड़ेंगे? जिसको खाते में जिनके पैसे आना है उनको आधार कार्ड लाना पड़ेगा। सबसे पहले उनको आधार कार्ड लाना पड़ेगा, उनको बैंक पासबुक लानी पड़ेगी और उनको समग्र आईडी लानी पड़ेगी और पासपोर्ट साइज की फोटो। उनके लिए मैं अलग से लिख रहा हूं, नॉमिनी के लिए उनको पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये नॉमिनी को लाना होगा। क्या क्या लाना होगा मैं पुनः बता देता हूं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें नॉमिनी का खुद का खाता होगा, किसी भी बैंक में हो। आपको पासपोर्ट साइज की फोटो और समग्र आईडी। समग्र आईडी इसलिए ताकि इससे साबित हो जाए कि आप मरने वाले के परिवार से ही ताल्लुकात रखते हैं। अब आप समझिए कि किस एटीएम पर कितना लाभ दिया जाता है। तो समझिए आप, यदि आपके पास साधारण एटीएम कार्ड है तो आपको 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जो है बीमा कवर मिल जाता है। तो ये पता कैसे चलेगा? तो आप जैसे एटीएम को खोल करके देखेंगे तो अपने एटीएम के अंदर आपको दिखा मिलेगा। मेरा जैसे प्लेटिनम कार्ड है, इसमें लिखा होगा, आप अपने कार्ड में देखेंगे। यदि आपका साधारण कार्ड है तो वो साधारण है, उसमें प्लेटिनम या प्रीमियम नहीं लिखा होगा। तो आप समझ जाएंगे कि आपके एटीएम कार्ड में आपको 50,000 से 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। तो यदि आपके कार्ड में प्लेटिनम या प्रीमियम लिखा हुआ है तो आपको 2 लाख से 5 लाख तक का बीमा कवर मिल जाता है। और यदि आपका कार्ड बिजनेस प्रीमियम है तो आप समझ जाइए इसमें आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल जाएगा। तो ये बीमा कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके डेबिट कार्ड में लिखा हुआ है या आपके बैंक पर भी निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों में लगभग क्लेम करने की प्रोसेस सेम है। तो आप अपने कार्ड पर देखिए आपके कार्ड में क्या लिखा हुआ है और यदि कोई आकस्मिक ऐसी घटना हो जाती है तो आपको कितना लाभ मिलेगा, ये आपके बैंक और आपके डेबिट कार्ड पर डिपेंड करता है। सबसे जरूरी और खास बात, इस बीमा कवर का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का जो मौत की प्रक्रिया है वो एक्सीडेंट होनी चाहिए। यदि
व्यक्ति की साधारण या किसी बीमारी से मौत हो जाती है तो उसको इस बीमा के इंश्योरेंस का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। और यदि व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट से हुई है तो उस व्यक्ति की मौत से 7वें दिन के भीतर आप बैंक जाकर के क्लेम कर सकते हैं और आपको आपके डेबिट कार्ड के अनुसार आपको बीमा का लाभ मिल जाएगा। धन्यवाद।